गॉड, तुम मेरे साथ धोखा किए हो राजेश, इतना बड़ा धोखा। पहले क्यों नहीं बोले कि इस बंगले का मालिक तुम्हारे पापा का कोई रईस दोस्त है, तुम बस यहाँ का केयर टेकर हो, आई मीन नौकर हो, नौकर। रूपा, तुम मेरे पापा का इंसल्ट कर रही हो। अरे जाओ जाओ कंगाल कहीं के, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रहने वाली। रूपा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जा रही हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी इस घर में। राजेश बहुत कोशिश किया रूपा को समझाने की, पर वो गुस्से से कांप रही थी और अगले दिन सुबह होते ही अपना सामान पैक करके सीधा मायके चली गई। अब बोलो रूपा, मैंने तुम्हारे साथ कैसे धोखा किया? हर बार मैंने यही बोला है कि ये हमारा बंगला नहीं है, पर तुम एक भी बार मेरी पूरी बात सुनी नहीं। और जब सच पता चला तब तुम घर छोड़ के मायके चली गई। देखो, मुझे ऐसे प्यार से बात करके मनाने की कोशिश मत करो। मुझे लाइफ में ऐशो आराम चाहिए, जो तुमसे उम्मीद किया ही नहीं जा सकता। रूपा प्लीज, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, तुम बस मेरे साथ खड़ी रहो। एक दिन मैं जरूर वो सब कुछ ला दूंगा तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रहा राजेश। वैसे तो तुम्हारा औकात नहीं है मुझ जैसी एक वाइफ को खुश रखने की, पर देखो दुनिया ऐसी है कि घूम फिर के मुझे यहीं पर आना पड़ा तुम्हारे पास। मायके में भी वो लोग ज्यादा दिन तक मुझे रहने नहीं दिए। रूपा, इतना नेगेटिव मत बनो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और मैं भी। आई डोंट केयर। रूपा को बस राजेश ही नहीं, उसके सास ससुर भी बहुत समझा चुके थे, पर वो किसी की सुनने वाली नहीं थी। एक तो बिजनेस डूब चुका था, जिसके टेंशन में सबकी नींद उड़ गई थी। ऊपर से रूपा का रोज रोज का नया ड्रामा। रूपा, मैंने लंच बना दिया है, मंदिर जा रही हूँ मैं। तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। मंदिर जाकर कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला है आपकी जिंदगी में। रूपा, कभी तो अच्छा बोल लिया करो, इस घर की बहू हो तुम। खैर मुझे क्या, जाइए जाइए पूजा कीजिए। वैसे क्या बनाए हैं खाने में? दाल चावल मिक्स वेज और रोटी, बस। कितनी बार बोला है माँ जी कि मुझे चिकन खाना पसंद है, ये वेज खाना मुझसे खाया नहीं जाता। एक तो घर का एक भी काम तुमसे नहीं हो पाता, ऊपर से खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है, और ऑर्डर ऐसे दे रही हो जैसे कोई महाराजा की बेटी हो तुम। खबरदार माँ जी, मेरे माँ पापा के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, वो आपके जैसे भिखारी नहीं है। बहू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वेज खाना तो मुझसे खाया नहीं जाएगा, बाहर चली जाती हूँ, रेस्टोरेंट में लंच करूंगी आज। सास मंदिर चले जाने के बाद रूपा अच्छे से तैयार होकर अकेले लंच करने एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंची और ढेर सारा खाना ऑर्डर करके जी भर के खाना खा ली। मायके से आते वक्त माँ और दोनों भैया जितने भी पैसे दिए थे उसे वो ऐसे ही बाहर खा पी कर उड़ा ही रही थी। फिर लंच करने के बाद मैडम थोड़ा शॉपिंग करने निकली। वाव, ये ड्रेस कितना सुंदर है, पर ये तो 5,000 का है। अब मेरे पास 2,000 ही बचे हैं, फिर ये ड्रेस कैसे खरीदूंगी? राजेश से मांगूंगी तो वो सीधा मुंह मना कर देंगे। वैसे उस कंगाल के पास पैसे आएंगे भी कहां से? पास में पैसे ना होने की वजह से रूपा बहुत दुखी हो गई। फिर उसे एक आइडिया सूझा। बहुत हो गया इससे उससे पैसे मांगना, अब मैं नौकरी करूंगी और खुद के पैसे उड़ाऊंगी। घर पे रहती हूँ पूरा दिन तो सासू माँ कुछ ना कुछ काम थमा देती है। अगर ना बोल दूं तो इधर उधर बोल के सुनाने लग जाती है मुझे। अच्छा आइडिया है, अगर मैं जॉब करना शुरू कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। रूपा अब तय कर चुकी थी कि वो नौकरी करेगी और खूब पैसे उड़ाएगी, इसीलिए वो जॉब इंटरव्यूज भी देना शुरू कर दी थी। राधा, रूपा से तुम्हारी बात हुई थी क्या? बहुत दिन हो गए उससे बात भी नहीं हुई। मैं उसे कॉल लगाती रहती हूँ पर वो कभी रिसीव ही नहीं करती। माँ जी, रूपा मेरे साथ या नंदिनी के साथ कहाँ बात करती है। उसे शायद लगता है कि हम दोनों उससे जलते हैं, इसीलिए हमसे दूरियां बनाए रखती है। अब उसके मन में कुछ है
तो हम तो उसे निकाल नहीं सकते। बस थोड़ी बातचीत हो जाए कि वो ठीक है तो बस। हमेशा बात बात पे झूठ बोलने वाले ऐसे ही डर के रहते हैं सबसे माँ जी। रूपा भी हमसे बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोली है, इसीलिए जितना हो सके हमसे दूरियां बनाए रखती है, कहीं पकड़ी ना जाए वो सब छोड़ो, हो सके तो राजेश से थोड़ा बात कर लो और रूपा का हालचाल भी पूछ लेना। ठीक है माँ जी, मैं बात कर लूंगी। रूपा, माँ बोल रही हैं कि तुम रोज घर से कहीं निकल जाती हो, क्या बात है? और आज भी ऐसे तैयार हुई हो जैसे कहीं जॉब करने जा रही हो। हाँ, जॉब करने ही जा रही हूँ। तुम तो कंगाल हो, मेरा खर्चा उठाना तुमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे अपना देखना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि तुम नौकरी करने मन बनाई हो, पर मुझे एक बार बता देती तो अच्छा लगता। क्यों? तुम्हें क्यों बताती मैं? पति होने के लायक नहीं हो तुम? क्या दिए हो मुझे अब तक? ढेर सारे झूठे वादे, ये गिरवी मकान, गरीब की जिंदगी, यही सब ना? रूपा, चलती हूँ, बाय। रूपा कंपनी ज्वाइन कर लेती है, पर अपनी मायके में किसी को कुछ नहीं बताती। माँ, भाभियाँ और दोनों भैया सब उसे कॉल लगा के थक चुके थे, पर वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे वो ससुराल में जो छोड़ गए थे। रूपा अपनी जॉब में सेट हो गई थी पूरी तरह से, बहुत मजा आ रहा था उसे काम करने में। फिर एक दिन रूपा की छोटी भाभी नंदिनी गई थी मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए, और ठीक उसी वक्त रूपा भी ऑफिस से निकलकर मॉल घूमने जा रही थी। अरे रूपा, इस ड्रेस में, वो भी आईडी कार्ड लगा के। अरे रूपा, रूपा, नंदिनी भाभी, रूपा तुम जॉब कर रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? हम सब तुम्हें इतनी बार कॉल किए, तुम एक बार भी जवाब नहीं दी, और ना ही हमें बताई कि तुम नौकरी करने लगी हो आजकल। मैं जरूरी नहीं समझी तुम सबको बताना। हाँ, जरूरी नहीं समझी होगी, क्योंकि तुम जो थाट वाट दिखाई थी ना हमें, उसके हिसाब से तो तुम्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए। वैसे ये ऑफिस का जॉब तो झूठ नहीं लग रहा, कहीं वो महल वाली लाइफ फेक तो नहीं है रूपा? हाँ, फेक है, मैं सब झूठ बोली हूँ तुम्हें। मेरे ससुराल में सब कंगाल हैं, हमारा बिजनेस डूब चुका है, और वो बंगला किसी और का है। हम तो सिर्फ नौकर हैं वहाँ पे, नौकर। ओह, ये तो हमें लग ही रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही बता दी। चलती हूँ, बाय। अरे ये मैंने क्या कह दिया? गुस्से में सच उगल दी। अब तो मेरी सच्चाई जल्दी से घर पहुंचकर माँ से बात करनी होगी। हमें सब कुछ पहले से ही पता है रूपा, हम तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे ये सब। पहले से पता है माँ? क्या मतलब है पहले से पता है? हाँ, राजेश तुम्हारे भैया से मिलके सब कुछ बता दिए थे, पर तुम्हें बुरा। हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।